श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए।
जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा यात्रा में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं कैलाश पर्वत पर और भगवान श्री शंकर जी के मुखारबिंद से भगवान श्री राम जी की लीला कथा सुनते हैं। महाराज जी पिछला प्रसंग देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। रावणवध के पश्चात महाराज मंदोदरी ने बड़ा विलाप किया, विभीषण जी ने भी विलाप किया। भगवान के आदेशानुसार विभीषण जी ने महाराज रावण की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ। हनुमान जी महाराज सीता जी को कुशल समाचार सुनाने गए। सीता जी का आगमन हुआ और उनकी अग्नि परीक्षा हुई। श्री राम जी की ब्रह्मा जी के द्वारा महाराज बड़ी स्तुति गाई और उसके बाद शिव जी ने भी भगवान की स्तुति की, देवराज इंद्र ने भी की और महाराज वेदों ने भी की, बहुत बहुत स्तुतियाँ की है। तो कल महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति के साथ ही कथा का विराम हुआ था। आज भगवान शिव जी ने जो स्तुति की है, लाओ महाराज आज उस स्तुति को भी महाराज हम देख लेते हैं। शिव जी कहते हैं कि मम भी रक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। सबके अर्थ देखते आए तो इनका भी अर्थ देख लेते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। मेघ रूपी महाराज जो है महामोह रूपी मेघ है और मेघों को उड़ाने के लिए आप पवन समान हैं। संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए आप अग्नि स्वरूप हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए आप सिंह के समान हैं। इस सेवक के मनरूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परमंदर, धारय तारय संसृति दुस्तर, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुष्टर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर मंदर, मुनिरंजन महिमंडल खंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन।
हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी होहि तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा निधान मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। इस प्रकार शिव जी ने महाराज भगवान की स्तुति की है। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। करी बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। जब शिवजी विनती करके चले गए, तब महाराज विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमलवाणी से बोले, अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मजन करिय समर श्रम छीजे। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मजन करिय समर श्रम छीजे। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट महाराज दूर हो जावे। देखी कोश मंदिर संपदा, देहूँ कृपाली कपिन कहूँ मुदा। देखी कोश मंदिर संपदा, देहूँ कृपाली कपिन कहूँ मुदा। विभीषण जी कहते हैं, हे कृपालु, हमारे खजाने को, महल को और संपत्ति को देखिए, उनका निरीक्षण कीजिए और प्रसन्नता पूर्वक इस सारी संपत्ति जायदाद को बांदरों में बांट दीजिए। तब भगवान कहते हैं, मित्र बात ठीक है, जो तुम्हारी है वह हमारी है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तोर कोश गृह मोर सब, सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात है। भगवान कहते हैं कि भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। क्योंकि वो जब चित्रकूट में आए थे भैया हमें मनाने, तब महाराज हमने उनको 14 वर्ष का समय मांगा था और उन्होंने कहा था कि यदि 14 साल के बाद एक दिन भी निकला तो आप भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। भैया बीते अवधि जाऊं जो, जियतन पावऊं वीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर अगर मैं जाता हूं तो भाई को जिंदा नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार रोमांचित हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा लिखा है। महाराज वहाँ का अयोध्या कांड, उसका 112वां अध्याय और 25वां श्लोक है। भरत जी कह रहे हैं, चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तमा, न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। श्री भरत जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हे रघुकुल शिरोमणि, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, हुतासन यानी अग्नि। 14 वर्ष पूरे हो गए, उसका जो अगला जो दिन उदय होगा, अगर उस दिन आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। इसीलिए भैया अब हमें जाने दो। भगवान बांदर भालुओं को भी आज्ञा देते हैं। बांदरों की विदाई 2 बार हुई, एक बार तो लंका कांड में हो गई और एक बार उत्तर कांड में हुई। क्योंकि महाराज जब कभी
हम तो अभी की बात करें, जब चुनाव जीतते हैं तो महाराज जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं महाराज, चुनाव के बाद ही सबको महाराज दान मान भेंट सम्मान जो भी दे दा के दुपट्टा डाल के और उनसे विदा कर देते हैं। मगर कुछ चुनिंदा रह जाते हैं कार्यकर्ता, वो महाराज मंत्री पद की शपथ लेते हैं, वहाँ तक रहते हैं और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर उन कार्यकर्ताओं को विदा कर देते हैं। कुछ इक्के दुक्के होते हैं जो महाराज फिर वो उनके साथ ही रहते हैं, जैसे हनुमान जी साथ में रहे। उन्होंने बानर भालुओं से कहा कि निज निज गृह अब तुम सब जाऊ, सुमिरहु मोहि डर प्यहु जन काहू। निज निज गृह अब तुम सब जाऊ, सुमिरहु मोहि डर प्यहु जन काहू। भगवान ने बानर भालुओं से कहा कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से भी मत डरना। महाराज प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाखी। प्रभु की प्रेरणा से, आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रख करके और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। सब चले मगर एक नहीं गया महाराज। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। सबसे कहा, सब चले गए मगर अंगद बैठा रहा, वो नहीं गया। भगवान ने उसे कहा भी नहीं। महाराज तब अंगद ने अपनी व्यथा कथा कही है। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया करी आरत बंधो। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनदयाल महाराज, हे दीनों के बंधु, आप हमारी बात सुनिए। मरती बेरे नाथ मोहि माली, गया हूँ तुम्हारे कोछे घाली। मरती बेरे नाथ मोहि वाली, गया हूँ तुम्हारे कोछे घाली। महाराज काका मुझे मार देता, मगर महाराज मेरे पिता बाली ने मरते समय मेरा हाथ आपको पकड़ा दिया, इसीलिए मैं सुरक्षित रहा। मरती बेर नाथ मोहि बाली, और महाराज आपके हाथ में सौंप करके मुझ गए हैं। अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम आता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पे तुम आता, जाऊँ कहाँ तजी पद जल जाता। आप मेरे प्रभु हैं, गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप ही सब कुछ हैं। आप बताओ मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ, और चला भी जाऊँ तो वहाँ मेरे कोई काम भी नहीं है महाराज। तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। तुम ही बिचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। आप ही कहिए महाराज, सोच विचार कर लीजिए, कहिए महाराज मैं घर भी जाऊंगा तो वहाँ मेरा काम भी क्या है। महाराज मैं तो यहीं रहूँगा। नीचे टहले गृह के सब करी हूँ, पद पंकजी बिलो की भव तरी हूँ। नीची टहले
गृह के सब करी हूँ, पद पंकजी बिलो की भव तरी हूँ। महाराज मैं तो घर का छोटे से छोटा काम, झाड़ी बुआरी कर लूँगा, झाड़ू पोछा कर लूँगा, बाजार से सामान ले आऊँगा, आपके घर का जो भी काम होगा नीच से नीच लेट बाथरूम तक का महाराज सब काम कर दूंगा। आपके चरण कमलों को देखता हुआ संसार सागर को पार हो जाऊंगा। असे कही चरण परऊँ प्रभु पाई, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाई। असे कही चरण परऊँ प्रभु पाई, अब जनि नाथ कहूँ गृह जाई। महाराज अब आप मुझसे घर जाने के लिए मत कहना। अरे महाराज अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायऊँ सजल नयन राजीव। इस प्रकार अंगद की बड़ी विनीत वाणी सुनी है भगवान ने, और फिर उसको महाराज उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा भाई चलो ठीक है, अयोध्या तक तुम भी चलो। तो कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान है। वानरराज सुग्रीव, नल ऋक्षराज जामवंत, अंगद नल हनुमान और विभीषण, महाराज इनके सहित जो भी बलवान वानर सेनापति थे महाराज जो है उन सबको साथ लिया। कहीं न सकें कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितवई राम तब नयन निमेष निहारी। महाराज वे कुछ कह नहीं सकते थे, प्रेम बस नेत्रों में जल भर करके नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाकर सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। भगवान ने जब इन सब की प्रीति देखी है तो कहा भाई ठीक है आओ सब बैठो विमान में। कार्यकर्ताओं से कहते हैं ना आओ आओ भाई बैठो गाड़ियों में। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकली विमान चढ़ाई। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकली विमान चढ़ाई। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया और फिर जो है पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए हैं। और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के सीताराम जी का अवध के लिए प्रस्थान हुआ है। इन सब मुख्य वानर सेनापतियों के साथ। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। और इसके बाद मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। ये विमान विद्या हमारे यहाँ थी साहब। और उस विमान की विशेषता ये थी कि जितने यात्री आओ सब बैठ जाओ और एक सीट खाली। एक सीट खाली है, 50 आगे 50 बैठ जाओ फिर एक सीट खाली। इस तरह का कोई महाराज वो विमान था और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर चला दिया मन की गति के अनुसार। ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, तेज तो तेज, धीमी तो धीमे। जैसा मतलब जो रफ्तार है वो आपके मन के ऊपर आधारित है। जैसा आप चलाना चाहो, जैसी आज्ञा दो वैसा विमान महाराज वो आकाश में उड़ान भरता है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। विमान के चलते समय महाराज बड़ा शोर हो रहा है, सबको श्री रघुबीर जी की जय कह रहे हैं। आप भी जब कभी गाड़ी पे बैठ करके जब महाराज यात्रा में जाते हैं या कहीं भी शादी समारोह में जाते हैं तो महाराज जब सब बैठ जाते हैं,
बैठने के बाद अपने इष्ट देव की जय बोलते हैं। बोलते कोई बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय, है हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, भैरव बाबा की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो ऐसे ही जब विमान चलने लगा तो महाराज सब अंदर बैठे हुए थे, कोलाहल हुआ है और सब क्या करें, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस प्रकार की महाराज ध्वनि हो रही है। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, स्त्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, स्त्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। ऊंचा एक महाराज आसन है, सिंह चिन्हितम आसनम इति सिंहासनम। सिंह की आकृति जब दोनों तरफ लगी हुई हो तो महाराज उसी को सिंहासन बोलते हैं। कह रघुबीर देखु रहन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। कह रघुबीर देखु रहन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। श्री रघुबीर जी ने कहा, ऊपर से दिखा रहे महाराज युद्ध भूमि को, पूरी युद्ध भूमि को दिखाते हुए अयोध्या आ रहे हैं। रघुनाथ जी ने कहा कि हे सीते रणभूमि को देखो। लक्ष्मण ने यहाँ महाराज इंद्रजीत मेघनाथ को मारा था, ये वही जगह है जहाँ महाराज लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था। फिर आगे दिखाते हैं, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। ये जगह देखो, हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। ताजा ही तो बात है, अभी युद्ध समाप्त हुआ और अयोध्या की तरफ चल दिए हैं। ये देखो अंगद और हनुमान के मारे हुए भारे भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। ऊपर से दिखा रहे हैं महाराज सब जगह को। और महाराज जब आगे बढ़े हैं तो कहने लगे, भगवान यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थाप्यों शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि सम्मुहि किन्न प्रणाम। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे सीता जी, मैंने यहाँ पुल बांधा श्री राम सेतु और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निदान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन, किन्नबास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम भी बता दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बट रूपी अवधपुर जाई। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बट रूपी अवधपुर जाई। अब महाराज विमान उड़ता उड़ता कहाँ गया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गया। और वो केवट जिसने कहा था ना, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धर लेवा। महाराज विमान को देखते रह गए। जो निषाद राजगु हैं वो भी महाराज दौड़ करके वहीं आए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में।
भगवान का वहाँ से आते समय अंतिम पड़ाव वहाँ रहा और वहीं से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से भगवान ने महाराज हनुमान जी को भेजा भरत जी के पास नंदीग्राम में, अभी भी भरत की मनस्थिति को जानने के लिए। अगर महाराज उसकी इच्छा होगी महाराज तो वो जो है हमारे स्वागत की तैयारी करेगा, और नहीं तो महाराज जो है भगवान तो वहाँ प्रयागराज में ही मुकाम लगा देते हैं। इसीलिए श्री राम जी द्वारा हनुमान जी को नंदीग्राम में भरत जी के पास भेजा गया। हनुमान जी से कहा कि आप जाइए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बट रूपी अवधपुर जाई। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत ही कुशल हमारी सुनायऊं, समाचार लई तुम्हें चली आयऊं। भैया भरत को हमारी कुशलता सुनाना और कुशलता सुना करके और उनका समाचार लेकर के चले आना। तुरत पवन सुते गवन भयऊं, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊं। तुरत पवन सुते गवनत भयऊं, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊं। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए और इस प्रकार महाराज भगवान श्री राम जी और 14 साल के वनवास की अवधि पूरी करके दुष्ट दलन करते हुए पुनः महाराज आकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए हैं। हनुमान जी को भेजा है नंदीग्राम में भरत जी से मिलने कि जाओ हमारी कुशलता के समाचार उनको सुनाओ और उनके समाचार लेकर के आप चले आओ। और यहाँ आकर के महाराज लंका कांड का महाराज विश्राम हो जाता है। और यहाँ आकर के जब लंका कांड का विराम होता है तो इसकी फलश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। लंका कांड के पढ़ने से और सुनने से क्या होगा? समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। जो कोई इस लंका कांड की कथा को कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के इस विजय चरित्र को, राक्षसों के ऊपर विजय पाने के इस प्रसंग को जो पढ़ेगा महाराज, कहते हैं उनको विजय भगवान दिलाएंगे। विवेक महाराज विवेक देंगे भगवान, विभूति ऐश्वर्य धन दौलत देंगे और भगवान उनको ये महाराज हमेशा चिरस्थायी देंगे। कुछ लोग ऐसे भी देते हैं ना वरदान, जो महाराज शुरू में बड़े आनंद में रहते हैं लेकिन बाद में महाराज बड़े दुख पाते हैं। और हमारे यहाँ क्या कहा? अंत भला तो सब भला। तो भगवान महाराज इस प्रकार भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए हैं, उन्होंने हनुमान जी को भेजा है। अब कल की कथा उत्तरकांड में हम प्रवेश करेंगे और वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक राम जी का राज्याभिषेक होगा, और उसके बाद ये राम कथा भी विराम ले लेगी महाराज। और अब वाणी को देंगे विराम, कथा को विराम। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुने और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।